Hi everyone, Akash Verma this side and welcome to your platform Pharma Minds. So in this video I'm going to discuss about the notification that has come from Naipur Guwahati. Although ये notification 2 दिन पहले ही आ गया है और आप में से most of the लोगों को already पता है इस बारे में, लेकिन still इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बल्कि एक गलत परसेप्शन के बारे में भी बात करने वाला हूँ जो बच्चों के मन में आ रहा है। जो इस साल के बच्चे हैं जो उनके वो अपने जूनियर्स को पास ऑन कर रहे हैं, यार ये तो गलत हो गया, ये सारी चीज़ें। आई नो सडनली जब चेंजेस होते हैं तो कुछ चीज़ें गलत होती हैं और वो हर साल हुआ है, लेकिन जितना पूरा जिस तरह से पोर्ट्रे हो रहा है उतना भी चीज़ गलत नहीं है। ऐसा परसेप्शन आ रहा है कि जी पैड की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी वैल्यू इतनी ही है। मैं आपको भी समझाता हूँ कैसे। फिलहाल नोटिफिकेशन पे फोकस करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जी पैड का रिजल्ट 8 तारीख को आ गया, तो उन्होंने बोला कि भाई आपका स्कोर आपको पकड़ा दिया, ये आपका स्कोर आया और ये आपकी रैंक है। हर साल क्या होता था, कट ऑफ आती थी जिसके बेसिस पे निर्धारित होता था कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं। इस साल उन्होंने कोई भी कट ऑफ नहीं निकाली। उन्होंने अपने रिजल्ट में बोला कि जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन या पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं वो अपनी खुद की कट ऑफ निकालेंगे। सिंपल भाषा में, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो खुद की कट ऑफ निकालेगा कि भाई अगर जनरल कैटेगरी के हो तो 170 मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप 150 मार्क्स आपके हैं और आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये कोई किसी कॉलेज का नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी सिमिलरली आईआईटी बीएचयू का कट ऑफ आया, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि कोई कट ऑफ हम नहीं निकाल रहे हैं, एनबीईएमएस वाले जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो खुद की कट ऑफ निकालेंगे। अगर उस कट ऑफ के अंडर आप आते हो तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और अगर वहाँ आपको एडमिशन वहाँ मिल जाता है तो आप फिर क्वालिफाइड माने जाओगे, और क्वालिफाइड माने जाओगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये पूरा प्रोसीजर। अब मैं आता हूँ नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो नाइपर जेई का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली ये चीज़ बोली है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, आपके 40 मार्क्स हैं और आप अदर कैटेगरीज एक्सेप्ट जनरल में आपके 35 मार्क्स हैं तो आप नाइपर जे की काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल हो, आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। मतलब अगर आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जी पैड में 40 मार्क्स है और अदर कैटेगरी के 35 मार्क्स है, तो आप बिंदास, आप वैलिड हो, आप जाके काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, देखो पूरी तरीके से गलत नहीं है, मैं आगे आपको समझाता हूँ क्यों। थोड़ा बहुत हाँ गलत है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि हमारी नाइपर में रैंक 500 आ गई है और हो सकता है कि जब जी पैट का रिजल्ट आएगा तो मेरे आगे के कुछ 30-40 बच्चे क्वालिफाई नहीं होंगे, जी पैट तो कट जाएंगे। ये काफ़ी बच्चे सोच रहे थे और जो वैलिड भी है और सोचना भी चाहिए क्योंकि कंपटीशन है। तो वो चीज़ थोड़ी नहीं होगी अब, है ना। तो एक तो मैंने आपको कट ऑफ की यहाँ क्लैरिटी दे दी है। अब इन्होंने बोला कि फिजिकल काउंसलिंग के दौरान आपको अपना रैंक कार्ड या फिर हॉल टिकट ले जानी है। तो जो लोग थोड़ा जल्दी जाने वाले हैं काउंसलिंग के लिए, आप अपना हॉल टिकट ले जा सकते हो क्योंकि रैंक कार्ड जो है 14 तारीख को आएगा, ठीक है। नहीं तो आप जो आपका रिजल्ट आया था जिसमें आपका स्कोर कार्ड लिखा है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज अ प्रूफ के लिए। अब ये दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ लिखा है जिसके पास वैलिड जी पैट स्कोर है वो भी ला सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि 2023 में कोई बच्चा जी पैट क्वालिफाइड था, उसने नाइपर में एडमिशन नहीं लिया। अब सबको पता है कि जी पैट का जो स्कोर कार्ड होता है उसकी 3 साल की वैलिडिटी होती है। तो वो बच्चा अब इस साल की नाइपर की काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो है सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आता हूँ जो गलत परसेप्शन फैलाया जा रहा है चीज़ों को लेके। देखो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोली, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हमारी 600 रैंक आई है नाइपर में और जी पैट में कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं होंगे तो हमारा हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, मतलब हमारी रैंक जो है 600 से 550 तक आ जाएगी तो हमारे अच्छे ब्रांच के चांसेस बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है और ऐसा होने भी वाला था लेकिन हुआ नहीं। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और ऐसा नहीं, ये सिर्फ आपके लिए, सभी के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कुछ बच्चों का परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा है कि जी पैट की वैल्यू खत्म हो गई, जी पैट की वैल्यू खत्म हो गई। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 40 उन्होंने कट ऑफ रखी और 35 कट ऑफ रखी, तो ये जो 40 मार्क्स से इनको एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलने वाला। एडमिशन किसको मिलेगा? टॉपर को मिलेगा, जो नाइपर में बहुत अच्छी रैंक लेके बैठा है, ठीक है। रैंकर को मिलेगा, इनको मिलेगा क्योंकि डिजर्व करते हैं, इन्होंने मेहनत की है।
तो इसमें वैल्यू कहाँ कम हो गई। दूसरी बात, क्या आप सीधे नाइपर का पेपर लिख सकते हो विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर जी पैट? नहीं लिख सकते, आपको जी पैट का पहले प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जी पैट के बेसिस पे ही आप नाइपर का पेपर लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, आप आईआईटी बीएचयू का पेपर लिख सकते हो, या फिर आप पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बहुत अलग अलग कॉलेजेस हैं जहाँ पे एंट्रेंसेस होते हैं, वहाँ का पेपर लिख सकते हो। इनफैक्ट जो बच्चे जी पैट का प्रिपेयर करते हैं वो फार्मासिस्ट का भी साथ साथ प्रिपेयर कर लेते हैं, डीआई का प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वैल्यू कहाँ खत्म हुई। तो ये मैंने एक आंसर दे दिया, वैल्यू कुछ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एडमिशन उसी को मिलेगा जो अच्छे मार्क्स लाएगा। 40 मार्क्स वाले को एडमिशन नहीं मिलने वाला है, वो तो उन्होंने रख दिया कट ऑफ। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। एडमिशन तो उसी को मिलेगा ना जो रैंक 1 आएगा, रैंक 2 आएगा, रैंक 50, रैंक 100, रैंक 500 आएगा। 40 मार्क्स वाले को कैसे मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, स्टाइपेंड का, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, पिछले साल का स्टाइपेंड अभी कुछ बच्चों को मिला नहीं, तो हमें कैसे मिलेगा। तो पीसीआई के प्रेसिडेंट ने बोला है कि स्टाइपेंड मिलेगा, तो भाई मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि एकदम से बॉडी चेंज हुई है ना स्टाइपेंड की। पीसीआई ने सारी चीज़ अपने कंट्रोल में ली है, तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात, इस साल स्टाइपेंड का क्या सीन रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है जो जी पैट के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, ये लिस्ट अभी नहीं है मेरे पास, और ना ही रिवील हुई है कि कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है जो जी पैट के स्कोर पे आपको एडमिशन देंगे। तो इसकी लिस्ट अभी नहीं मिली है, लेकिन अगर आप किसी भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर जी पैट के बेसिस पे एडमिशन लेते हो, तो आप स्टाइपेंड के हकदार हो। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। किसी कॉलेज ने कट ऑफ रखी कि भाई 100 मार्क्स के ऊपर के लोग आ जाओ, आप कहते 170 मार्क्स, आप पहुँच गए काउंसलिंग के लिए, आपको सीट मिल गई। किसके बेसिस पे मिली? जी पैट के स्कोर के बेसिस पे। आप स्टाइपेंड के लिए हकदार हो, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये दोनों डाउट भी यहाँ मैंने क्लैरिफाई आपके कर दिए। ठीक है। तो रॉन्ग परसेप्शन फैलाना बंद करो। ठीक है। आई नो इस साल डिफ़िकल्टीज हुई हैं, उसका रीज़न भी यही है कि चेंजेस हुए हैं। जब भी चेंज होता है ना लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेके, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन ये आगे चीज़ें अगले साल के बच्चों के लिए, फिर उसके अगले साल के बच्चों के लिए स्मूथ हो जाएंगे। आई नो आपके लिए दिक्कत हुई, लेकिन आप अकेले नहीं थे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने सफ़र किया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं जी पैट में हो रहा है, नीट में भी देखा, 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आ गए। उन्होंने कितना सफ़र किया है। हर साल ही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गेट योर सेल्फ अप एंड चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको लगता है आपके अंदर पोटेंशियल, आप पीछे रह गए, ड्रॉप ले लो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई और कॉलेज में ट्राई कर सकता हूँ, नए पर नहीं मिल रहा, तो उसके लिए चले जाओ। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि लाइफ एंड हो रही है यहाँ पर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेंगी। ठीक है। बस हाँ, कभी बार ऐसा होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, उससे कम मिलती हैं, कभी बार उससे ज़्यादा भी मिल जाती हैं, लेकिन लाइफ यही होती है। ठीक है। लाइफ ऐसी ही है, जैसा आपको चाहिए उससे ऊपर नीची चीज़ें आपको मिलेंगी, यू हैव टू एडजस्ट टू दैट। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं आईआईटी बीएचयू के बारे में और आईसीटी के बारे में, कि वहाँ की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो नाइपर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर द काउंसलिंग, एंड प्लीज़ लेट मी नो कौन सी ब्रांच आपको मिली। आई वुड लव टू हियर दैट।